Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss about in eukaryotic cell human cell categories. हमने आपको ह्यूमन सेल कैटेगरीज के अंतर्गत स्टेम सेल, ब्लड सेल और नर्व सेल के बारे में पूरा कंप्लीटली बता दिया था, जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड अब बाकी है मसल सेल। आज हम मसल सेल के विषय में डिटेल से बात करेंगे। आइए देखते हैं यूकैरियोटिक सेल ह्यूमन सेल कैटेगरीज के अंतर्गत क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। देखिएगा, सम कॉमन टाइप्स ऑफ सेल्स विच इज़ फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। कुछ कॉमन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के शरीर में पाई जाती हैं। दैट्स प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन बींग, जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ह्यूमन के केस में। विच इज एज फॉलो, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है स्टेम सेल, सेकेंड है ब्लड सेल, थर्ड है नर्व सेल्स एंड फोर्थ है मसल सेल्स एक्सेट्रा। इस प्रकार से बहुत सारी कोशिकाएं ह्यूमन बीइंग में पाई जाती हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। आइए देखते हैं स्टेम सेल, ब्लड सेल के बारे में हमने पहले ही बता दिया था प्रीवियस क्लास में। एंड नर्व सेल के बारे में भी हमने अभी जस्ट प्रीवियस क्लास में बताया है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मसल सेल के बारे में। अब देखिएगा, मसल सेल नेम से ही क्लियर है कि मांसपेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका जिसे कहते हैं वह है मसल सेल। मसल सेल क्या होती है? जो हमारी मांसपेशियां हमारी बॉडी के कंकाल तंत्र के ऊपर जितना भी हमारा लेयर है वो मसल सेल के अंतर्गत आता है। और जो मसल सेल के अंतर्गत हम बात करेंगे 3 मेन टाइप्स ऑफ सेल के बारे में, जो कि जैसे पहले होता है स्केलेटल मसल, जो कि स्केलेटल सिस्टम तैयार करता है। सेकंड होता है कार्डियक मसल, जो कि हमारे हार्ट की संरचना को तैयार करता है। एंड थर्ड होता है स्मूथ मसल। आइए जानते हैं सबसे पहले मसल सेल क्या है। इट इज़ फ्लैक्सिबल, यह फ्लैक्सिबल होता है, मीन्स ये आसानी से मुड़ जाता है। और आप देखेंगे कि ये मसल सेल जो होता है लचीले स्वभाव का होता है, फ्लैक्सिबल होता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ट्यूबुलर सेल्स, ये ट्यूबुलर कोशिकाएं होती हैं दैट पुल एंड कंट्रैक्ट टू क्रिएट मोमेंट, जो कि पुल हो जाती हैं और कंट्रैक्ट हो जाती हैं। मीन्स जो आसानी से आप अपने हाथों, पैरों, मांसपेशियों को इधर उधर कर सकते हो और संकुचित कर सकते हो, वो जो है क्रिएट करती हैं इस प्रकार के मोमेंट को, इस प्रकार की गति को मसल सेल उत्पन्न करती है। मीन्स मसल सेल के कारण ही हमारी बॉडी का हर प्रकार का मोमेंट होता है और हमारी बॉडी का कार्य का संचालन होता है। ह्यूमन मसल सेल आर आल्सो कॉल्ड एज मायोसाइट्स। ह्यूमन के मसल सेल को यानी ह्यूमन पेशी कोशिका को हम कहते हैं मायोसाइट्स। इन बायोलॉजिकल टर्म इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज मायोसाइट्स। मीन्स हम मसल कोशिका को मायोसाइट्स भी कहते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड कंट्रैक्टाइल सेल्स, ये विशेष प्रकार की संकुचनशील कोशिकाएं होती हैं। मीन्स इनमें संकुचन की क्षमता होती है। दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी एटीपी इनटू मैकेनिकल वर्क टू प्रोड्यूस मूवमेंट, जो कि केमिकल एनर्जी मीन्स एटीपी को, जिसको कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी एटीपी को मैकेनिकल एनर्जी में। और क्यों कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी एटीपी को मैकेनिकल एनर्जी में? क्योंकि ये केमिकल एनर्जी एटीपी को ये मैकेनिकल वर्क में मीन्स कन्वर्ट करती हैं, बदलती हैं। और क्यों ऐसा करती हैं? टू प्रोड्यूस मूवमेंट, कि मूवमेंट हो सके, इसलिए ये केमिकल एनर्जी एटीपी को मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी में बदलती हैं। अब आते हैं, देखते हैं मसल सेल के टाइप्स कितने होते हैं, कि कितने प्रकार के ये पेशी कोशिकाएं होती हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मसल सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 3 मुख्य प्रकार की मांसपेशी कोशिका या पेशी कोशिका पाई जाती है। फर्स्ट है स्केलेटल मसल, सेकंड है कार्डियक मसल, थर्ड है स्मूथ मसल। सबसे पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल इज़ लॉन्ग मसल सेल, सिलेंड्रिकल, ये लंबी होती है और सिलेंड्रिकल होती है, मीन्स बेलनाकार होती है। स्केलेटल टाइप जो होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, और इसमें
मल्टी न्यूक्लिएट ये होता है, मल्टी मीन्स होता है कई और न्यूक्लिएट मीन्स न्यूक्लिएट से संबंधित। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड संरचना पाई जाती है वॉलेंट्री कंट्रोल, और ये अपनी इच्छा के कंट्रोल में होती है। जैसे कि देखिए, आप अपने स्केलेटल मसल के अंतर्गत आप अपने हाथ पैर को आसानी से मूव करा पाते हो, और ये कार्य नर्वस सिस्टम के द्वारा गवर्न होता है। तो दिस इज़ अ वॉलेंट्री कंट्रोल या दिस इज़ द वॉलेंट्री मसल। ये वॉलेंट्री कंट्रोल मसल है। मीन्स ये वॉलेंट्री मीन्स होता है अपनी इच्छा के अनुसार, मीन्स कहते हैं इसे ऐच्छिक मसल्स। तो वॉलेंट्री मीन्स ऐच्छिक मसल, मतलब जिस मसल्स को, जिस मांसपेशी को आप अपनी इच्छा के अनुसार मीन्स घुमा सकते हो या खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। तो इस प्रकार की वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, मीन्स ऐच्छिक मसल्स कहलाती हैं, जो आपकी इच्छा द्वारा कंट्रोल होती हैं नर्वस सिस्टम के द्वारा। दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम, जो कि हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इस प्रकार से ये वॉलेंट्री मसल्स होती हैं। सेकेंड, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो होती हैं वो हार्ट की कोशिकाओं, वो हार्ट की सेल्स होती हैं, हार्ट की कोशिकाएं होती हैं। और कार्डियक मसल इज़ इनवॉलेंट्री मसल। कार्डियक मसल जो होता है वो इनवॉलेंट्री मांसपेशी होता है। मीन्स कार्डियक मसल, आपका जो कार्डियक मांसपेशी होती हैं, मीन्स जो हृदय धड़कता है, तो वो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता है, इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल होता है। मीन्स कार्डियक मसल जो होता है वो अनैच्छिक मसल होता है। मीन्स आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता, अनैच्छिक रूप से होता है। तो जो क्रिया आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता, अनैच्छिक रूप से होता है, बिना इच्छा के होता है, मीन्स लगातार होता रहता है, तो इन्हें हम कहते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। सो कार्डियक मसल्स इज आल्सो नोन एज इनवॉलेंट्री मसल्स। थर्ड है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती हैं वो, इसको कहते हैं हिंदी में चिकनी मांसपेशी, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स इज आल्सो कॉल्ड एज इनवॉलेंट्री मसल्स। स्मूथ मसल जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, जो हमारे पेट में, आंतों में जो हमारी क्रिया होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत होती हैं, क्योंकि वो क्रियाएं जो होती हैं अनैच्छिक रूप से होती हैं। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स के अंतर्गत आएंगी। स्मूथ मसल्स इज इनवॉलेंट्री मसल। सो दोस्तों, आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत ह्यूमन सेल कैटेगरीज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ह्यूमन सेल्स हैं, लेकिन जितनी भी इम्पोर्टेंट है सब हमने आपको बता दिया। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में, अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।